हेलो गाइस। आज की स्टोरी सुनने से पहले एक सिंपल रूल याद रखना। अगर तुम कभी किसी आइसोलेटेड जगह पे हो और रात के बाद कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो कभी जवाब मत देना। चाहे वो तुम्हारी माँ हो, चाहे वो तुम्हारा दोस्त हो, या फिर तुम्हारे खुद की आवाज़ क्यों ना हो। क्योंकि 2019 में एक लड़के ने सिर्फ एक बार हाँ बोला था और उसके बाद उसकी फैमिली ने उसे देखा ज़रूर, पर वो नहीं था। ये स्टोरी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां लोग रात के बाद सिर्फ दरवाजे ही नहीं बंद करते, वो आवाज़ों पर भरोसा करना भी बंद कर देते हैं। एक लड़का था आरव, 24 साल का, और वो दिल्ली में रहता था। मॉडर्न, लॉजिकल और ऑनेस्टली थोड़ा एरोगेंट। वो घोस्ट वोस्ट पर बिलीव नहीं करता था और 2019 में उसके दादाजी का देहांत हो गया था और उसे रिचुअल्स के लिए गांव जाना पड़ा। और आरव का मन बिल्कुल नहीं था, पर उसे गांव जाना पड़ा। शाम के आसपास वो लोग गांव पहुंचे और 20 मिनट का रास्ता लगभग कच्चा था। नेटवर्क जीरो और आसपास पेड़, पहाड़ और एक अजीब सा साइलेंस। वो साइलेंस जहां तुम्हें लगता है तुम्हें कोई देख रहा है, पर दिख कुछ नहीं रहा। घर एकदम पुराना था, लकड़ी और पत्थर का। नीचे 3 कमरे, ऊपर एक छोटा सा स्टोर रूम और पीछे सीधा एक बड़ा घना जंगल और कोई बाउंड्री नहीं। और आरव ने एक चीज नोटिस की, लगभग हर घर के दरवाजे पर एक चैन लटकी थी और साइड में काले निशान। ये सब देखकर आरव ने पूछा, पर उसे कोई सही तरीके का रिस्पांस नहीं मिला। और ठीक 7:30 बजे पूरा गांव बदल गया। लोग अंदर, दरवाजे बंद, लाइट डिम और कोई बाहर नहीं, और एक कुत्ता तक नहीं भौंका। और ये सब देखकर आरव ने मजाक किया, यहाँ कोई कर्फ्यू लगता है क्या? ये सब सुनकर उसके चाचा ने कहा, आवाज़ सुनो पर बाहर मत जाओ। ये सब सुनकर आरव हंसने लगा और हंसते हंसते आरव ने कहा, एनिमल होगा। लेकिन ये सब सुनकर उसके चाचा ने कहा, अगर एनिमल होता तो ठीक होता। और रात 9 बजे तक सब के सब घर के अंदर, विंडोज बंद, डोर्स लॉक्ड, और एक रूल क्लियर था, नाम लेकर अगर कोई बुलाए तो जवाब मत देना। और ये सब सुनकर आरव इरिटेट हो गया था और आरव कहने लगा, क्या बकवास है। लेकिन उसकी माँ ने ये सब सुनकर उसे चुप करवा दिया। आरव की माँ की आंखों में सचमुच एक डर था। और रात को 10:12 पर सभी के सभी लोग एक रूम में बैठे हुए थे। लाइट वीक और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी और खिड़कियां हल्की हल्की हवा से हिल रही थी। और तभी अचानक से एक आवाज़ आई, छत पर किसी के चलने की, कदमों की आवाज़। वॉक नहीं, क्रॉल, एक कोने से दूसरे कोने तक, फिर बिल्कुल उनके ऊपर रुक गई। और नेक्स्ट सेकंड सीलिंग से छोटे छोटे मिट्टी के टुकड़े गिरने लगे और राशि रो पड़ी, ऊपर कोई है। और ये सब देखकर आरव उठने लगा चेक करने, लेकिन उसके चाचा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोक लिया। और तब मेन डोर पर 3 हल्की नॉक्स हुई, टक टक टक। एकदम साइलेंस, सब चुप। और अचानक से एक आवाज़ आई और वो आवाज़ थी एक औरत की, और उसने कहा, दरवाज़ा खोलो। और ये सब सुनकर आरव एकदम से फ्रीज हो गया, क्योंकि ये आवाज़ उसकी माँ की थी। उसने तुरंत अपने माँ को देखा और उसकी माँ उसके पास ही बैठी थी। और फिर अचानक से बाहर से एक आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलो बेटा। सेम टोन, सेम इमोशन। आरव ने धीरे से बोला, माँ। रूम में सब ने उसकी तरफ देखा। उसने जवाब दे दिया था। और जैसे ही उसने बोला, बाहर से एकदम रिएक्शन आया, ठक ठक ठक, और दरवाज़ा वायलेंटली हिलने लगा। और अचानक से आवाज़ बदल गई, रोना बंद, अब हंसी, एक ऐसी अजीब सी खींचती हुई हंसी। सुन लिया, अब आना पड़ेगा। राशि चीखने लगी और आरव की बॉडी नम हो गई। डोर के नीचे जो गैप थी, वहाँ से एक पैर दिखा, नंगा, उल्टा। फिर सेकंड पैर, फिर थर्ड, जैसे एक नहीं मल्टीपल चीज़ें खड़ी हो। आरव पीछे हटा, उसका गला ड्राई हो गया था। और फिर अचानक से खिड़की पे जोर का थाप, और उसने देखा ग्लास के बाहर एक फेस, हाफ आइस वाइड और हंसी अननेचुरल। नेक्स्ट ब्लिंक, कुछ नहीं। और पीछे स्टोर रूम से अचानक एक आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से खरोच रहा हो। उसके चाचा धीरे से बोले, ये अंदर नहीं आती, ये बस बुलाती है। पर तभी स्टोर रूम का लॉक हिलने लगा। चैन टाइट थी, फिर भी टक टक, और अंदर से आवाज़ आई। ये आवाज़ आरव की खुद की थी।
और आवाज़ थी, आरव इधर आ। उसने अपना मुंह पकड़ लिया कि मैं तो यहाँ हूँ, और आवाज़ फिर से आई कि आरव इधर आ, और फिर मल्टीपल आवाज़ें, माँ बाप बच्चा सभी के सभी आवाज़ें एक साथ। और फिर सडनली चैन टूट गई और स्टोर रूम का डोर आधा खुल गया। अंदर पिच ब्लैक, और उस अंधेरे से एक हाथ बाहर आया, लंबा पतला और उंगलियां ज़्यादा, और वो हाथ फ्लोर पर धीरे से घिसने लगा, जैसे वो हाथ फील कर रहा हो कौन कहाँ है। लैंटर्न फ्लिकर, एक सेकंड के लिए उसे एक सॉलिड डार्क शेप खड़ा दिखा, ह्यूमन साइज पर बॉडी ट्विस्टेड, हेड टिल्ट, स्माइल वाइड, और फेस हर सेकंड चेंज, कभी माँ, कभी वो खुद, और कभी अननोन। और ये सब देखकर आरव चिल्लाने लगा, और अचानक से तभी उसके चाचा ने ये सब देखकर एंट्रेंस पर आग लगा दी, और अचानक से अंदर से एक ऐसी चीख आई जो किसी इंसान की नहीं थी। डोर स्लैम, साइलेंस। 4:40 सुबह होने लगी और डोर खोला गया, और बाहर 3 अलग फुटप्रिंट्स, और सभी के सभी उल्टे, और मिट्टी पे लिखा था जवाब मिल गया। आरव वापस दिल्ली आ गया और लाइफ नॉर्मल होने लगी, या कम से कम उसे ऐसा लगने लगा कि लाइफ नॉर्मल हो चुकी है। और 2 हफ्ते बाद रात के 1 बजे उसके फ़ोन पर एक कॉल आया, और जैसे ही उसने कॉल उठाया उसे वहाँ से एक आवाज़ आई कि बेटा दरवाज़ा खोलो। और ये सब सुनकर आरव फ्रीज हो गया, और तभी उसने अपनी रियल मॉम को कॉल किया, और वो सो रही थी। और अगली ही सुबह आरव की माँ का कॉल आया, और उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या तू कल रात को घर आया था? ये सुनकर आरव का खून जम गया, वो तो दिल्ली में था। उसकी माँ ने बोला, कल रात किसी ने दरवाज़ा नॉक किया और आवाज़ तेरी थी, और जैसे ही मैं खोलने वाली थी तेरे पापा ने रोक दिया। और उसकी माँ ने कहा, सुबह 2 फुटप्रिंट्स भी थे, एक नॉर्मल और एक उल्टा। और ये सब सुनकर आरव चुप हो गया, क्योंकि आरव सब कुछ समझ गया था। उसे समझ आ गया था वो चीज़ गांव में नहीं थी, वो चीज़ आवाज़ों में रहती थी, और अब उसके पास आरव की आवाज़ भी थी। और अब तुम बताओ, आज रात तुम्हारे घर के बाहर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो तुम क्या करोगे? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में लिखिए कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।